हे गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गॉड फंडेड प्रॉप फर्म का 2 स्टेप मॉडल। ये एक इवैल्यूएशन मॉडल है। क्या ये बिगिनर फ्रेंडली है? क्या रूल्स स्ट्रिक्ट हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये पे आउट्स रिलायबल देती है या नहीं? लेट्स डाइव इन। गॉड फंडेड ट्रेडर्स एक रिलेटिव प्रॉप फर्म है जो ट्रेडर्स को इवैल्यूएशन बेस्ड एज वेल एज इंस्टेंट बेस्ड फंडिंग प्रोवाइड करती है। 2 स्टेप इवैल्यूएशन के जरिए ये लोग फिल्टर आउट करते हैं बेस्ट ट्रेडर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका 2 स्टेप मॉडल का एम है ट्रेडर्स को फिल्टर करना, पहले इवैल्यूएशन पास करना, फिर जाकर के फंडेड अकाउंट लेना। तो अब चलते हैं हम गॉड फंडेड ट्रेडर्स के वेबसाइट पर और देखते हैं 2 स्टेप मॉडल्स के रूल्स और एफएक्यूज जो हमें जानना जरूरी है, जिसे हम फॉलो करके आसानी से पे आउट ले सकते हैं। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग गॉड फंडेड के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ हमें बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलेगा। 1 स्टेप चैलेंज जहाँ हमें 1 इवैल्यूएशन पास करना पड़ता है, 2 स्टेप चैलेंज जहाँ हमें 2 इवैल्यूएशन पास करना पड़ता है, 3 स्टेप चैलेंज जहाँ हमें 3 इवैल्यूएशन पास करना पड़ता है, और एक आता है इंस्टेंट अकाउंट। वहां पे आपको कोई इवैल्यूएशन पास करना नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलता है और आप वहां पे प्रॉफिट बना करके आप विड्रॉल ले सकते हो। गॉड मॉडल में आपको 5K से लेकर के 150K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। 150K का अकाउंट आपको पड़ेगा $460 आफ्टर डिस्काउंट। वहीं पे आपको 100K का प्राइस पड़ेगा $306। वहीं पे आपको 5K का प्राइस पड़ेगा $17। स्टेप 1 में आपको 8% प्रॉफिट टारगेट है, स्टेप 2 में आपको 6% टारगेट है। दोनों को जब आप सम अप करोगे मतलब 14% टोटल टारगेट है। 14% जब आप अकाउंट का बना लोगे ओवरऑल, तब जाकर के आपको ये फंडेड अकाउंट देंगे। आपको डेली ड्रॉडाउन 4% मिलेगा। जो भी डेली ड्रॉडाउन है वो एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होता है और मतलब 4% है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका स्टैटिक है 10%। ट्रेडिंग पीरियड कोई आपको टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि आप कब तक पास करना है। आपको कोई भी टाइम स्पेसिफिक नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। रिवार्ड शेड्यूल आपको बाय वीकली आप एड ऑन कर सकते हो। बाकी और ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे रिवार्ड मिलता है और कौन कौन से मेथड से पेमेंट होती है। लीवरेज आपको 1:100 का दिख रहा है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% स्टैंडर्ड और एड ऑन करके आप 100% कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग में अलाउड दिख रहा है और वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है। अकाउंट परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, मास्टर कार्ड यूज कर सकते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड वगैरह, पेपल, बिटकॉइन एंड और भी यूएसडीटी यूएस और बैंक ट्रांसफर वगैरह भी अलाउड है। ये सब मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो और अकाउंट परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखने आए हैं। ये रूल तो सबको दिखता है, लेकिन जो आज हम लोग रूल बात करने आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है वो है कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे हमें प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, इसमें कैसे शेड्यूल होता है प्रॉफिट, क्या रूल हमें फॉलो करना चाहिए ताकि पे आउट में कोई इशू नहीं हो, क्या रूल हमें फॉलो करना चाहिए कि जो इन्होंने प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज में काउंट करेंगे। तो चलते हैं रूल्स पेज पे। 2 स्टेप गॉट मॉडल में आपको देखो 8% फेज 1 में टारगेट मिल रहा है और ऑन डिमांड रिवार्ड्स बोल रहे हैं। ये स्टेप 1 ट्रेडिंग एग्जीक्यूटिव में दिख रहा है कि भाई आपको प्रॉफिट जो है 1 स्टेप चैलेंज पास करने के लिए आपको 8%, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा उसका 8% आप बना लेंगे तो आपको प्रॉफिट आपका फेज 1 पास हो जाएगा। और फेज 2 में आपको 6% प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ेगा और वहां भी मिनिमम आपको 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब 6 दिन आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज करना है फेज 1 फेज 2 मिला करके, और 14% टारगेट हिट करना है। ठीक है, 14% टारगेट आप हिट करेंगे तो आपको ये लोग लाइव अकाउंट देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडेड अकाउंट प्रॉप फर्म में। उसके बाद आप जो भी प्रॉफिट करेंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं एज अ पे आउट। डेली ड्रॉडाउन की बात करें, डेली ड्रॉडाउन हमें जहाँ 4% मिलता है, जो भी आपका एंड ऑफ द डे बैलेंस है। इंडिया में क्या होता है, 3:30 बजे सुबह सारा अकाउंट रीसेट होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप जो भी सेट करोगे तो ये है डेली ड्रॉडाउन आपका 4%। मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको 10% मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है। आपका अकाउंट ओवरऑल फिक्स रहेगा कि आपका अकाउंट जो भी आपका अकाउंट साइज लेंगे उसका 10% पे आकर के अगर आपका लॉस हो गया तो वहां तक आप लॉस हैंडल कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते हैं। रिवार्ड्स में देखें तो गॉट मॉडल में आपको रिवार्ड्स जो मिलता है वो लिखा हुआ इन्होंने कि भाई ट्रेडर्स रिसीव 80% प्रॉफिट स्प्लिट एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिवार्ड मिलता है 80%, मतलब जो फिक्स रहता है। आप इसको एड ऑन कर करके अप टू 100 तक भी कर सकते हो। आप 100% प्रॉफिट स्प्लिट भी कर सकते हो और ऑन डिमांड पे आउट भी ले सकते हो, मतलब जब आप प्रॉफिट चाहो, जब आप मिनिमम प्रॉफिट जो भी हो दिया हुआ है वो आप बना लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना पे आउट निकाल सकते हो। रिवार्ड साइकिल की बात करें तो रिवार्ड साइकिल में गॉट मॉडल में आपको फर्स्ट रिवार्ड जो मिलेगा वो ऑन डिमांड मिलेगा। जब आप प्रॉफिट टारगेट हिट कर लेंगे उसके बाद आपको इवैल्यूएशन पास करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। लाइव अकाउंट में आप जो भी मिनिमम प्रॉफिट इन्होंने सेट किया है वो प्रॉफिट करने के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑन डिमांड। उसके बाद से आपको हर 30 दिन पे पे आउट मिलेगा। अगर आप एड ऑन नहीं करते हैं तो
अगर आप एड ऑन कर लेंगे, बाई वीकली एड ऑन भी है, ऑन डिमांड एड ऑन भी है, थोड़ी सी फीस 30% 20% हाइक हो जाती है, बढ़ जाती है। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके रूल्स पे। अब देखो, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है क्या स्टॉप लॉस यूज करना मैंडेटरी है? नहीं, गॉड फंडेड ट्रेडर ये कहता है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज करो या ना करो वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं स्टॉप लॉस यूज करने के लिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज गॉड फंडिंग ट्रेडर वो ये बोलता है आपको कम से कम 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, और एक दिन वही माना जाएगा जिस दिन आप, जो आपका इनिशियल बैलेंस है उसका 0.5% आप जिस दिन अप करेंगे उसी दिन आपका एक डे काउंट होगा। आपको कम से कम 0.5% करके 3 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मिनिमम 3 डेज रिक्वायरमेंट पूरा होगा। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर वीकेंड? क्या आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो वीकेंड में? हाँ बिल्कुल, आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो विदाउट एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, गॉट मॉडल में आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान, वो आपका इनिशियल बैलेंस का 1% या उससे कम होना चाहिए। 1% या उससे ज्यादा रहा न्यूज ट्रेडिंग में आपने बनाया है, तो वो एक्सेसिव जो अमाउंट होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, जो प्रॉफिट में होगा वो प्रॉफिट रिमूव हो जाएगा 1% से ऊपर जितना भी बनाओगे न्यूज ट्रेडिंग में। अब ये बोलता है कि भाई आप ऑल और नथिंग जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो है क्या गॉड फंडेड ट्रेडर में? ऑल और नथिंग क्या होता है? मतलब जब लोग क्या करते हैं आर या पार करने लग जाते हैं, मतलब या तो अकाउंट आज आएगा या तो अकाउंट पास होगा या तो मेरा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, हाई रिस्क ले लेते हैं। ये हाई रिस्क परमिटेड नहीं है, यहाँ पे आपको अकाउंट ब्रीच का नोटिस मिल जाएगा या तो आपका पे आउट डिनाई हो जाएगा। आप अपने जो आपका इक्विटी है, जो आपको मार्जिन मिलता है उसका 80% आप एक बार में यूज नहीं कर सकते हो एक सिंगल पोजीशन में। अगर एक्सपोजर चले गया वहां तक 80% के हिसाब से, आप अगर 3% से ज्यादा रिस्क लेंगे एक सिंगल ट्रेड पे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा गैम्बलिंग रूल के अकॉर्डिंग। अब पूछ रहा हेजिंग अलाउड है कि नहीं? देखो, सबसे पहले गॉड फंडेड ट्रेडर हेजिंग को अलाउड नहीं करता। हेजिंग क्या होता है? जब आप ट्रेड सेम ट्रेड अकाउंट में बाय और सेल दोनों करेंगे, या तो एक ही ब्रोकर में अकाउंट खरीद के किसी में सेल कर दिए किसी में बाय कर दिए, तो ये सब अलाउड नहीं है गॉड फंडेड ट्रेडर में। आपको हेजिंग फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है। रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी, गॉड फंडेड ट्रेडर ये कहता है कि अगर आपका जो मार्जिन है, आप अगर 80% आपको मैं दूंगा, ठीक है, आप 80% मार्जिन अपना यूज कर सकते हो, जो भी आपका मार्जिन है वो एक ट्रेडर में लॉस करने के लिए। अगर हमें ये लगा कि आप बार बार लॉस कर रहे हो, 80% वाला नहीं, मतलब 80% वाला होगा तो वो तो ब्रीच हो जाएगा। अगर बार बार आप लॉस कर रहे हो और एक्सेसिव रिस्क ले रहे हो बार बार, हम लोग जो मॉनिटर करते रहते हैं अकाउंट को, हम क्या करेंगे, आपका जो अकाउंट का जो मैक्सिमम डेली लॉस है, सॉरी मैक्सिमम पर ट्रेड जो लॉस है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसको अब हम क्या कर देंगे, 1% में कर देंगे। मतलब आप 1% रिस्क ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड पे। पहले वो ट्रेड वो परसेंट था 3%, लेकिन अब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके 3% कर देंगे, इवन तो आप इवोल्यूशन स्टेज में ही क्यों नहीं हो। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस, जो सबको जानना होता है कि यहाँ पे क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग ड्यूरेशन है या क्या क्या रूल्स है। तो A to Z हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लॉइट एरर्स वगैरह ये हम लोग करते भी नहीं है, फ्रंट रन ट्रेड्स वगैरह नहीं करना है। कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी ट्रेड ओपन कर दो। हर ट्रेड का एक लॉजिक होना चाहिए, ऑल और नथिंग अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक सिंगल ट्रेड पे एक्सेसिव रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन लेयर नहीं होना चाहिए कि मतलब लेयर कर दिए, हेजिंग नहीं होना चाहिए, या कोई आप एक और अकाउंट खोले हुए गोट में, एक में सेल चल रहा हो एक में बाय चल रहा हो, भले ही थोड़ा देरी से ही क्यों नहीं किए हो। इस केस में क्या होता है, अकाउंट ब्रीच होता है। कोई थर्ड पार्टी ईए वगैरह यूज नहीं करना है, और मार्जिन लेयर जो है फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। वहां पे आप बिल्कुल भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप लेयरिंग नहीं कर सकते हो, या आप लॉस के बाद क्या कर सकते हो, सडन अकाउंट का जो भी लॉट क्या होता है इंक्रीज नहीं कर सकते हो सडन। जैसे यहाँ पे होगा कि भाई मार्जिनल ट्रेड नहीं करना है, मतलब लेयरिंग भी नहीं करना है, और सपोज आपको एक अकाउंट, जैसे अभी आप एक लॉट का ट्रेड खोले और आपको लॉस हुआ, आपको उससे कम का ट्रेड या वही सेम लॉट साइज रख के रिकवर करना लॉस को। ये नहीं कि आप एक लॉट का लॉस हुआ सीधे 2 लॉट का खोल देते हैं, डबल लॉट साइज करोगे प्रीवियस लॉट साइज को, लॉस को रिकवर करने के लिए आपका अकाउंट ब्रीच हो। अब बात करते हैं रिवार्ड वगैरह जो है, जो भी आपका विड्रॉल है वो कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपको $100 मिनिमम चाहिए, और मिनिमम 3 दिन चाहिए ही चाहिए। आप मिनिमम 3 दिन में मतलब हो गया कि 0.5% करके आपको 3 दिन बनाना पड़ेगा, मतलब 1.5% आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है। आप एक दिन में $3000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो एक सिंगल ट्रेड पे या एक सिंगल ट्रेडिंग डे पे, ये डेली प्रॉफिट लिमिट है। और जो प्रॉफिट विड्रॉल आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपका फर्स्ट टू रिवार्ड है, ट्रेडर कैन विड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ 6% ऑफ इनिशियल बैलेंस, मतलब आप 6% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझे, जब आप न्यू न्यू आएंगे इस प्रॉप फॉर्म पे
तो आपको एक बार में जो मतलब जो विड्रॉ मिलेगा वो 6% ही मिलेगा, जो भी उसके बाद वो पैसे बचेंगे वो कट जाएगा, ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा, और 2 रिवार्ड के बाद क्या होगा, ये हट जाएगा। 2 स्टेप मॉडल में मैंने बता दिया। गॉड मॉडल में क्या है, सबसे पहले ऑन डिमांड फर्स्ट जो पे आउट मिलेगा वो आपको ऑन डिमांड मिलेगा विदाउट एड ऑन का, ठीक है। लेकिन हर बार उसके बाद क्या मिलेगा, हर 30 दिन में आपको पे आउट मिलेगा, लेकिन आप एड ऑन कर सकते हैं, बाई वीकली भी कर सकते हैं और ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। और जो आपने इवोल्यूशन फीस पे किया है वो भी रिफंडेबल है। जब आप थर्ड पे आउट ले लोगे, उसके बाद जब फोर्थ पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, उसी के साथ साथ क्या होगा, आपका जो फी आपने पे किया था इवोल्यूशन का वो भी रिफंड आ जाएगा। तो हमने देख लिया गॉड फंडेड ट्रेडर्स का सारा रूल्स। अब हम लोग बात करते हैं ये अकाउंट लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। अगर बात करूं मैं 2 स्टेप चैलेंज का, ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है। क्यों? सबसे पहली बात, आप कोई भी ब्रोकर में 2 स्टेप चैलेंज लेंगे वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। वहां पे रूल्स बहुत कम होते हैं, लिमिटेड रूल्स होते हैं। कुछ कुछ ब्रोकर होते हैं वहां पे रूल्स होते हैं, लेकिन 99.9% ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 स्टेप मॉडल में, हमेशा शुरू से यही बोलता हूँ, आपको जितना आसानी से पैसे मिलेंगे उतना ज्यादा आपको रूल का सामना करना पड़ेगा। आप अगर इंस्टेंट फंडिंग वहीं पे लोगे, मतलब इंस्टेंट फंडिंग मॉडल बोल रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग नहीं, इंस्टेंट मॉडल लोगे किसी भी प्लेटफॉर्म में, वहां पे आपको क्या होगा, बहुत सारा रूल्स मिलेगा, कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा, रिस्क पर ट्रेड मिलेगा, एसएल मिलेगा, बहुत सारा रूल मिलेगा। बट जब आप इवोल्यूशन मॉडल में आएंगे वहां पे भी ये रूल रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा रिलायबल रहेगा। यहाँ पे आपको देखो 3% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क है। वहीं पे आप अगर इंस्टेंट मॉडल यूज करोगे वहां पे 1% रिस्क रहेगा। वहां पे 7 मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिलता है, मतलब 7 करके 0.5% का 7 ट्रेड होना चाहिए। तो इस तरह से है, कंसिस्टेंसी स्कोर है। तो जितना आसानी से तुम पे आउट तक पहुंचोगे, जितना आसानी से, उतना ज्यादा आपको रूल का सामना करना पड़ेगा। और जितना स्ट्रगल करके शुरू में अगर स्ट्रगल कर लोगे तो लास्ट में, बोलते हैं ना लोग कि आप अगर शुरू में स्ट्रगल कर लोगे, जवानी के दिनों में स्ट्रगल कर लोगे, उसके बाद फिर बुढ़ापे तक फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही यहाँ पे है, अगर आप शुरू में अकाउंट पास कर लिए, 2-3 अकाउंट पास करके रख लिए, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करेंगे, आप $100 प्रॉफिट किए, 150 किए हैं, 200 किए हैं, आप अपना विड्रॉल कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा। बाकी गॉड फंडेड ट्रेडर बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है। मैं खुद इसका अकाउंट यूज करता हूँ, 2 स्टेप मॉडल, और पे आउट भी देती है ये प्लेटफॉर्म। बस सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे आपको सबसे पहले वो देखता है कि आप उसके कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म का कैपिटल अच्छे से मैनेज करेंगे, वो प्लेटफॉर्म को पे आउट देती है। कैपिटल मैनेज तभी होगा जब आप प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे। आप रूल अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से मॉनिटर करके रखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे रूल्स को, कोई इशू नहीं होगा। अभी यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है बहुत सारा, बाय वन गेट वन अकाउंट फ्री, 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह का कूपन कोड भी है, हमेशा आते रहता है। आप आराम से अकाउंट परचेज कर सकते हो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आपको 100 का अकाउंट $300 में मिल रहा है। और इसका डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा बना हुआ है कि आप पर डे कितना बना रहे हो, आप एक दिन में कितना ट्रेड लिए हो, बहुत अच्छे से बना हुआ है, कैलेंडर टाइप में, जिसे हम लोग जर्नल में बनाते हैं। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। बाकी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, रिलायबल है, आराम से पे आउट होती है। हर प्लेटफॉर्म देती है 2 स्टेप वाला, जितना भी होता है 99% लोग पे आउट देते हैं। लेकिन बस ये है कि रूल्स फॉलो होना चाहिए। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी, चाहे तुम 2 स्टेप ले लो, 1 ले लो, इंस्टेंट ले लो, 8 स्टेप ले लो, 10 स्टेप ले लो, कोई भी पैसा नहीं देगी जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसका पैसा मैनेज कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो गॉड फंडेड ट्रेडर्स में अकाउंट लेना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो गॉड फंडेड ट्रेडर या और भी कोई भी प्लेटफॉर्म को लेकर के, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हर मैं 2-3 दिन पे लाइव भी आता हूँ, आप वहां पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।